हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। तो आज हम लोग करंट अफेयर की अगली वीडियो करेंगे और चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करेंगे। और ये आगामी एग्जाम जो भी है पीसीएस, आरओ, यूपी पुलिस, रेलवे और अन्य एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में आईएनएस निरूपक को सेवा मुक्त कर दिया गया, ये सही पॉइंट है। और दूसरा है, आईएनएस निरूपक को राष्ट्र की 38 वर्षों की सेवा के बाद सेवा मुक्त किया गया। तो दोनों पॉइंट इसका सही है। इसके बारे में देखते हैं। आईएनएस निरूपक सेवा मुक्त जनवरी 2024 में हुआ। कहाँ हुआ? नौसेना डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में। किसकी अध्यक्षता में? वाइस एडमिरल अधीर अरोड़ा। कितने वर्षों की सेवा के बाद? 38 वर्षों की सेवा के बाद। और इसका जो जून 1981 में गार्डन रिच बिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड में अनावरण किया गया था 1981 में। और अगस्त 1985 में भारतीय नौसेना द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन इस पोत को देश की सेवा में शामिल किया गया था। तो अगला जो क्वेश्चन हमारा है, ऑपरेशन सर्वशक्ति से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए। पहला जो है, 1 जनवरी 2024 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन सर्वशक्ति की शुरुआत की, सही पॉइंट है। यह ऑपरेशन जम्मू और कश्मीर में सक्रिय आतंकवादी गतिविधियों को असफल करने हेतु शुरू किया गया था। दोनों इसके पॉइंट सही हैं। इसके बारे में देखते हैं। ऑपरेशन सर्वशक्ति शुभारंभ हुआ कब हुआ? जनवरी 2024 में हुआ। वह किसके द्वारा हुआ? भारतीय सेना के द्वारा हुआ। कहाँ हुआ? जम्मू कश्मीर हुआ। किस उद्देश्य से हुआ? सक्रिय आतंकवादी गतिविधियों को समाप्त करने के हेतु किया गया है। उल्लेखनीय है कि इस ऑपरेशन के तहत भारतीय सेना केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल पर्वतमाला के दोनों किनारों पर होने वाली सक्रिय आतंकवादी गतिविधियों को असफल करेंगे। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सर्वशक्ति ऑपरेशन सर्प विनाश की तर्ज पर शुरुआत किया। और इसके बारे में देख लेते हैं। पीर पंजाल पर्वतमाला के बारे में देखते हैं। तो यह हिमालय की एक पर्वत श्रेणी है। गौरतलब है कि इस पर्वतमाला के प्रमुख जो दर्रे हैं वो निम्न है। कौन कौन से हैं? एक बनिहाल दर्रा है यहाँ पे, और दूसरा पीर पंजाल दर्रा है, और रोहतांग दर्रा। तो 3 मुख्य दर्रे हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करिए। 2 जनवरी 2024 को स्पेसएक्स द्वारा पहला डायरेक्ट टू सेल स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया गया, तो सही है। और इसके बारे में और देखते हैं। अगला जो पॉइंट है इसका, डायरेक्ट टू सेल स्टारलिंक उपग्रहों को फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया, तो ये भी इसका सही है। और स्पेसएक्स द्वारा फाल्कन 9 रॉकेट से 21 स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किए गए, जिनमें 6 डायरेक्ट टू सेल उपग्रह भी शामिल है। तो तीनों पॉइंट इसका सही। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। स्पेसएक्स द्वारा पहला डायरेक्ट टू सेल स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया गया कब हुआ? 2 जनवरी 2024 को हुआ। कुल उपग्रहों की संख्या कितनी है? कुल 21 उपग्रह लॉन्च किए गए, जिनमें 6 डायरेक्ट टू सेल उपग्रह शामिल है। लॉन्च स्थल कौन सा है? तो वेंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस में स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 4 ईस्ट से प्रक्षेपित हुआ, कैलिफोर्निया से। और प्रक्षेपक वाहन कौन सा था इसमें? तो फाल्कन 9 के द्वारा इसको प्रक्षेपण किया गया। अगला क्वेश्चन है, डेजर्ट साइक्लोन 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। तो इसमें क्या है कि यह भारत और सऊदी अरब के बीच एक संयुक्त अभ्यास है। तो सऊदी अरब नहीं, इसमें यूएई है, नहीं, संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच का एक संयुक्त अभ्यास है। और अगला है इसका आयोजन, यानी पहला गलत हो गया। और इसका आयोजन 2 से 15 जनवरी 2024 के मध्य राजस्थान में आयोजित किया था। दूसरा पॉइंट इसका सही है।